नमस्कार, मैं अखिलेश। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हर इंडिविजुअल अपने उद्देश्य में जल्दी से जल्दी सफल हो, उसको एक सफलता मिले, उसको एक नौकरी मिले जिसके उद्देश्य से वो घर से बाहर या घर पे रहकर किसी भी तरीके से कहीं से भी पढ़ाई कर रहा है। आप सभी की सफलता में मेरी सफलता है और मेरी भगवान से यही प्रार्थना होगी कि आप सभी बहुत से जल्द अपनी सफलता को छुएं। ठीक है, 2 मिनट का और वक्त लूंगा, बात ध्यान से सुनिएगा। मेरा कभी मकसद ही नहीं था यूट्यूब पे पढ़ाने का, लेकिन मुझे एहसास हुआ जब मैं अपने जीवन को खुद को सरवाइव करने के लिए घर से बाहर आया और यहाँ सरवाइव कर रहा था। उस समय मुझे पता चला कि यहाँ पे इंडिविजुअल क्लासेस चलती हैं। मुझे भी तैयारी करनी थी, मुझे भी था, लेकिन मेरे परिवार, मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि मैं हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल क्लासेस कर सकूं। तब मुझे डिसाइड हुआ कि अब मुझे क्या करना है, और फिर मैंने खुद से स्टेप लिया और मैंने अपने आप से यूट्यूब से भी पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट किया। पढ़ते रहे, किसी जगह से क्लास की, कहीं से क्लास की, बुक्स किसी तरह से अरेंज की, किसी से उधार लिया, अभी तक दे नहीं पाए हैं, किसी भी तरीके से करते रहे। फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस कंडीशन से हम आए हैं, इस मुझे जैसे या मुझसे भी नीचे कंडीशन से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो शहर आने के लिए सोचते हैं लेकिन पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते। तब मुझे एहसास हुआ कि आज मैं उस योग्य हूँ जिसने योग्य भगवान ने मुझे बनाया है, तो मैं अपना थोड़ा सा योगदान हर इंडिविजुअल को देना चाहता हूँ अपने एक माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जिससे मैंने स्वयं पढ़ा था, उसी माध्यम से मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। और मेरा एक यही मकसद है कि आप सभी की सफलता में मेरा अगर थोड़ा सा भी हिस्सा, 1 इंच का भी अगर मेरा हिस्सा मिल गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे जीवन की सबसे बड़ी यही खुशी होगी, क्योंकि मैं जिस परिवार से, मैं जिस कंडीशन से गुजरा हूं, मैं जानता हूं कि गरीबी क्या होती है। गरीबी तो हर इंसान को नसीब नहीं होती है और भगवान करे कि ना हो, लेकिन एक चीज जान ले, गरीबी जिस इंसान को नसीब होती है और उस गरीबी को जो पार करके एक अमीरी वाली सीढ़ी पे चढ़ता है, उससे बड़ा सक्सेस इंसान कोई दुनिया में नहीं। और शिक्षा हर एक इंसान का अधिकार है। शिक्षा हर एक इंसान का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, कोई भी हो, शिक्षा हर एक इंसान का अधिकार है। शिक्षा हर एक गरीब का अधिकार है। उसमें अगर मेरा थोड़ा सा भी सहयोग, 1 इंच का भी सहयोग हो रहा है, उसमें अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। और फिर से कहूँगा, अगर आप सभी को कोई भी असुविधा हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे, कहीं पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे मुझसे आप बात कर सकते हैं। मेरे पास जितना भी ज्ञान होगा, जितना भी होगा, मैं आप सभी को अपना पूरा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा, पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और मेरा ये जो नियंत्रण 3 सालों से प्रयास चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक भगवान की मर्जी होगी, जब तक आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा। जीवन में सहयोग मिला आप सभी का तो बहुत आगे तक इस चैनल को बनाएंगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला चैनल बनाएंगे। लेकिन आप सभी का सहयोग होना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप सभी को शिक्षक दिवस की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वर्ष तक जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी की ज्वाइनिंग हो जाए, बस भगवान से यही प्रार्थना है। चलिए देखते हैं संविधान संशोधन का 17वां नंबर, यानी 17वां संविधान संशोधन जो 1964 में होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1950 में जैसे ही हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा, उस दिन से लेके आज तक, यानी 1964 तक, 1950 से लेकर 1964 तक, यानी 14 सालों में 17वां संविधान संशोधन। हर एक साल में एक से अधिक संविधान संशोधन। इसका मतलब क्या है कि हमारे संविधान में क्या इतनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी, या देश इतनी तेजी से बढ़ रहा था, या कुछ हमारे संविधान में कमियां रह गई थी जिनको सुधार के लिए। तो सीधी सी बात है, संविधान संशोधन का मतलब ही, संशोधन का मतलब क्या है, किसी भी चीज की कमियों की त्रुटि को सुधारना या उसमें कुछ और विचारों को जोड़ना, यही क्या कहलाता, संशोधन कहलाता। और यही संविधान संशोधन कहलाता है। यानी त्रुटियों को सुधारना या उसमें कुछ और विचारों को जोड़ना क्या कहलाता है, संविधान संशोधन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? हाँ, समझ में आई, बिल्कुल आई।
तो देखते हैं संविधान संशोधन जो 17वां था, इसमें क्या बात कही गई। इसमें कहा गया यदि भूमि का बाजार मूल्य, यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा ना दिया जाए, क्या, यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा ना दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधित, यानी भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधित। एक फंडामेंटल राइट में हमारा एक आर्टिकल चलता है 31, जो क्या था, संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ था, जिसको हम लोगों ने क्या किया, लीगल राइट 300A में पहुंचा दिया। किसमें पहुंच गया, 300A में, ठीक है। इसी के तहत एक आर्टिकल था 31 खा, 31 खा, ठीक है। अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन अभी इतना जान लो कि कुछ आर्टिकल था संपत्ति के अधिकार, क्योंकि भूमि अधिग्रहण क्या है, भूमि अधिग्रहण का मतलब संपत्ति का मतलब चर्चा होगी, संपत्ति की चर्चा होगी तो उसके आर्टिकल के बारे में जानते हैं। और अब वो कहाँ पहुंच गया, लीगल राइट हो गया 300A में है, लेकिन 31 खा में क्या था, इन सब के बारे में अभी चर्चा करेंगे। सीधी सी बात, ये वाली बात तो हम पहले विस्तार से समझेंगे। यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधित। इसका मतलब क्या है, भूमि का बाजार मूल्य यानी कि अगर आपकी ये लैंड है, ये आपकी लैंड है, मान लो X की लैंड है और इसको Y खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, Y खरीद रहा है। अगर बाजार मूल्य क्या बता रहा है, इसको 2500 रुपए, 2000 रुपये मान लो स्क्वायर फीट चल रहा है, ठीक है, 2000 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है, ठीक है। आप लखनऊ के किसी क्षेत्र में जा रहे हैं और वहां पे भूमि का जो रेट है क्या, 2000 स्क्वायर फीट में। अगर ये जो बाजार मूल्य है 2000 स्क्वायर फीट में, अगर इससे कम में दिया जा रहा है बतौर मुआवजा, अगर कोई जमीन खरीद रहा तो बतौर मुआवजा ही तो बात हुई, बतौर मुआवजा ना दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधित। क्या, व्यक्तिगत हितों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधित, व्यक्तिगत हितों के लिए मतलब निजी हितों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधित है, यानी भूमि का आप अधिग्रहण नहीं कर सकते, यह प्रतिबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा, 17वें संविधान संशोधन द्वारा, 17 अमेंडमेंट द्वारा, 17 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1964 के द्वारा। यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा ना दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए, यानी व्यक्तिगत, सीधी सी बात, व्यक्तिगत निजी हितों के लिए है, कोई सार्वजनिक हितों के लिए नहीं, निजी हितों के लिए। सार्वजनिक हितों की बात नहीं की जा रही है, मुद्दा ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट आएगा तो हो सकता है सार्वजनिक हितों की बात हो तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत हितों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधित है, यानी कि आप भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते जब तक मुआवजा जो बाजार मूल्य उसके हिसाब से आप नहीं दे सकते, जिसकी उसके हिसाब से अगर आप बतौर मुआवजा मूल्य नहीं दे रहे हैं तो आप भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधित है। कि संविधान संशोधन द्वारा 17वें संविधान संशोधन 1964 द्वारा। ये बात समझ में आई, पहली बात समझ में आई, अगर हाँ तो आगे देखिए, पहली बात समझ में आई। दूसरी बात क्या कही गई है, 9वीं अनुसूची में 44 और अधिनियमों को बढ़ोतरी। 9वीं अनुसूची किससे जुड़ा है, 9वीं अनुसूची में क्या, भूमि सुधारों से है, ठीक है, भूमि सुधारों से जुड़ी हुई है। 9वीं अनुसूची किससे, भूमि सुधारों से जुड़ी हुई है। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधारों से जुड़ी हुई है। और ये जो 9वीं अनुसूची है, आप सभी को पता होगा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन, आप पॉलिटी पढ़े रहे होंगे या पढ़ेंगे तो आप सभी को पता कि जब संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें स्टार्टिंग में 8 अनुसूची थी। कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी, स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियां थी। यानी जब 9वीं अनुसूची जुड़ी, यानी जो ये 9वीं अनुसूची जुड़ी, इसका मतलब इसमें भी कोई संविधान संशोधन हुआ, संविधान में कोई भाग जुड़ रहा है, कोई त्रुटि सुधार की जा रही, इसका मतलब क्या, संविधान संशोधन। स्टार्टिंग में मैंने बताया, यानी कि जब 9वीं अनुसूची जुड़ रही इसका मतलब कोई संविधान संशोधन हुआ होगा, बिल्कुल हाँ। तो हमारा जो संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन, और मैंने इसको पढ़ाया भी है, आप सभी को सर्च करें गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे सर्च करें, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बाय अखिलेश सर,
फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बाय अखिलेश सर, यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, उसको विस्तार से पढ़ें। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची क्या होती है, 1951 में जोड़ी जाती है। किस द्वारा? फर्स्ट अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन द्वारा। पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। किस संशोधन द्वारा? पहले संविधान यानी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट द्वारा संविधान में पहली अनुसूची जोड़ी जाती, जो कौन सी है? अनुसूची नंबर 9वीं अनुसूची। पहली अनुसूची जोड़ी जाती जो कौन है? अनुसूची 9वीं है। इसमें क्या था? प्रारंभ में इसमें 13 सब्जेक्ट थे, यानी 13 विषय थे। 13 विषय थे प्रारंभ में। जब ये 9वीं अनुसूची बनकर तैयार हुई थी, जब जोड़ी गई थी, प्रारंभ में इसमें कितने थे? 13 विषय थे। मात्र 13 विषय थे प्रारंभ में। ठीक है, प्रारंभ में कितने विषय थे? 13 विषय थे। लेकिन अब इसमें क्या हुआ? 44 और अधिनियम जोड़े गए। किस अमेंडमेंट द्वारा? तो 17वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में कितने और जोड़े गए? 44 इसमें और जोड़े गए। तो कितना हो गया? 7 और 5 यानी 57 विषय हो गए। लेकिन ये तो 57 आपके सामने। प्रारंभ में 13 थे, 44 और जोड़े गए 17वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन इसमें जो प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 284 विषय हैं। प्रेजेंट टाइम में कितने विषय और हैं? तो प्रेजेंट टाइम में 284 विषय हैं। किसमें? 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या है? 284 विषय अब प्रेजेंट टाइम में टोटल हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में कितने विषय हैं? 284। प्रारंभ में 13 थे। 17वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए? तो 17वें संविधान संशोधन द्वारा 44 यानी 44 और विषय जोड़े गए। इतनी बात समझ में आई? यानी कि 9वें जो 17वां संविधान संशोधन है वो क्या बताता है? अगर आप भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा ना दिया जाए, यदि आपको भूमि को बाजार मूल्य बतौर मुआवजा ना दिया जाए, तो व्यक्तिगत हितों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधित है। यानी कि व्यक्तिगत हितों के लिए आप ही कोई भूमि है, आप उसको कोई जबरदस्ती अधिग्रहण कर ले रहा है, आपको बतौर मुआवजा नहीं मिल रहा है बाजार मूल्य, या ठीक है आप बेचना चाह रहे हैं लेकिन आपको बाजार मूल्य नहीं मिल पा रहा, जबरदस्ती की जा रही है, तो वो जो भूमि अधिग्रहण करेगा वो क्या है? प्रतिबंधित। यानी वो प्रतिबंधित, आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरी बात क्या? 9वीं अनुसूची में 44 और अधिनियम की बढ़ोतरी। 9वीं अनुसूची में 44 और अधिनियम की बढ़ोतरी, इसका मतलब जो 17वां संविधान संशोधन है, सीधी सी बात है, किसको अफेक्टेड कर रहा है? 9th शेड्यूल को, यानी 9वीं अनुसूची को। जो 9वीं अनुसूची है स्वयं फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 द्वारा जोड़ी जाती है। ठीक है, यानी भूमि सुधार से रिलेटेड जो भी अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है, वो किस अधिनियम द्वारा आती है? तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा आती है, जिसमें प्रारंभ में 13 विषय थे, वर्तमान में उसमें 284 हैं, और 17वें संविधान संशोधन द्वारा 44 और विषय जोड़े गए थे। तो ये था आपका 17वां संविधान संशोधन। अगर ये अच्छा लगे तो फिर से कहूंगा लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, बाय, गुड नाइट दोस्तों। जय हिंद, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।